का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि फिर से उसने हमें मौका दिया कि हम उसके भवन में आज फिर से इकट्ठे हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो न तो कभी अपने बंदों को छोड़ता है न कभी त्यागता है। प्रभु का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में धन्य वचन है कुछ जिन्हें हम एक बार पढ़ेंगे। धन्य वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का सुसमाचार, जिनको ये शिक्षा दी जा रही है कि तुम शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तब तुम परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे, पुत्रियां कहलाओगे। क्योंकि जो भले बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है, जो धर्मी अधर्मी दोनों पर अपना मेह बरसाता है, सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर किस बात में सिद्ध है? परमेश्वर की सिद्धता ये नहीं है कि उसमें बहुत ताकत है, वो ऑलमाइटी है। परमेश्वर की सिद्धता इसमें नहीं है वो सब कुछ जानता है। परमेश्वर की सिद्धता ये नहीं कि वो नाश कर सकता है पूरी दुनिया को, अपनी एक फूंक से नाश कर सकता है, तूफान ला सकता है, पृथ्वी को हिला सकता है, अर्थक्वेक आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आग आ जाएगी, गंधक, क्या नहीं हो सकता। परमेश्वर की सिद्धता है उसके प्रेम में। वो इतना प्रेम करता है कि वो किसी को नाश करना नहीं चाहता। यानी तुम्हारे शत्रुओं को भी परमेश्वर नाश करना नहीं चाहता। जिस परमेश्वर का सुसमाचार यीशु दरबार के माध्यम से और तमाम उन कलीसियाओं के माध्यम से दुनिया में सुनाया जाता है, वो है प्रेम का संदेश। यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को कैसे दे दिया और क्यों दे दिया इस दुनिया के लिए? क्योंकि इस जगत के मनुष्यों को उसने अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाया था। जगत परमेश्वर के द्वारा बनाया गया था। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप हैं, उसकी सृष्टि, उसकी समानता में बनाए हुए लोग हैं। इसलिए परमेश्वर नापसंद करता है कि कोई किसी से नफरत करे। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हम नफरत नहीं कर सकते। मसीह के लोग नफरत नहीं कर सकते, उन्हें प्रेम करना है परमेश्वर की समानता में। परमेश्वर का प्रेम ऐसा है जैसे सूर्य की किरणें। सूरज की किरणें कोई रोक सकता है? परमेश्वर सबको प्रेम कर रहा है, हमारे दुश्मनों को भी प्रेम कर रहा है, हमारे दोस्तों को भी प्रेम कर रहा है। पानी गिरा रहा है, बिना किसी भेदभाव के गिरा रहा है। सूरज चमका रहा है, बिना किसी भेदभाव के चमका रहा है। अपने पुत्र को इस जगत में भेजा है तो भेदभाव करने के लिए नहीं भेजा है। यीशु मसीह की कुर्बानी
किसी एक जाति और एक धर्म के लिए नहीं है। उनकी कुर्बानी सारी सृष्टि के लिए है, पूरे सृष्टि के उद्धार के लिए है, पूरी सृष्टि के मुक्ति के लिए है। परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में झलकता है। जब यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो गए और उसके बाद जब चेलों को दर्शन दिए, तो हम जानते हैं मत्ती 28, 18, 19 में क्या, 20 में क्या लिखा हुआ है। यीशु ने आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ सारी जातियों को चेला बनाओ। क्या बनाओ? ईसाई बनाओ मत, ये नहीं लिखा है ईसाई बनाओ, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि ईसाई बनाओ। चेला बनाओ। किसका? यीशु मसीह का। हालेलुया। चेला बनाओ, और जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है मानना सिखाओ, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यह आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की, बिना किसी भेदभाव की आज्ञा है। लेकिन हमने भेदभाव करके उद्धार के मार्ग में दीवारें खड़ी कर दी हैं। उद्धार को रोकने की कोशिश की जा रही है। सुसमाचार का रोकना मनुष्यों के हित में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का संदेश सारे जगत के लिए है, सारी सृष्टि के लिए है। यह सुसमाचार मुक्ति का है, उद्धार का है, श्राप से छूटने का है, अनंत जीवन में आने का समाचार है। और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह के चेले बहुत या और बहुत बोल्डनेस के साथ इस दुनिया में प्रचार करते रहे, बावजूद इसके कि उन्हें दुख दिया गया, मारा गया, जेलों में डाला गया, बहुत गंभीर ताड़ना सहने के बाद भी सुसमाचार रुक नहीं पाया। यह संदेश मिडिल ईस्ट में नहीं ठहर गया, यरूशलेम में नहीं रह गया, 200-250 किलोमीटर के एरिया में नहीं रह गया भाई। उतना ही में तो सुनाया गया था, 200-250 किलोमीटर के एरिया में, परंतु ये हजारों किलोमीटर दूर चला गया, 10,000 किलोमीटर दूर चला गया, पूरे यूरोप में चला गया, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में, पूरे ईस्टर्न वर्ल्ड में चला गया। ये सुसमाचार भलाई का सुसमाचार है, ये सुसमाचार मुक्ति और उद्धार का सुसमाचार है, बिना किसी भेदभाव के। इसलिए सब मनुष्यों को यह सुसमाचार सुनाया जाना चाहिए। यदि हम भेदभाव के साथ सुसमाचार को प्रचार करेंगे तो हम परमेश्वर को जवाब नहीं दे पाएंगे। हमारे लिए सुसमाचार बिना किसी भेदभाव का है। हर मनुष्य को उद्धार की आवश्यकता है, हर मनुष्य को मुक्ति की आवश्यकता। मुक्ति और उद्धार है क्या? कुछ लोग कहते हैं मुक्ति और उद्धार है क्या? आखिर आत्मा का उद्धार है, शरीर का उद्धार है, शरीर की मुक्ति है कि आत्मा की मुक्ति है? कैसी मुक्ति है ये मुक्ति हमारी हमने जन्म काय में लिया है? बताओ, है? शरीर में लिया है ना? तो इस शरीर की भी मुक्ति है, मरने के बाद मुक्ति नहीं है। शरीर की मुक्ति, आत्मा की मुक्ति और अनंत जीवन, ये सब तुम्हारे लिए है। यानी मनुष्य का जीवन कितने साल का है? क्या? 70? अबे 70 तो हो गए। जितनी उम्र परमेश्वर की है उतनी ही उम्र हमारी होगी। वही अनंत जीवन है, वरना अनंत जीवन है ही नहीं। कुछ कोई मतलब नहीं है। वरना अगर तुम 70, 80 साल, 100 साल, 200 साल जिंदा रहे उसके बाद मर गए, कोई मतलब नहीं है। यीशु मसीह अनंत जीवन की बात कर रहा है। यीशु मसीह अनंत जीवन देना चाहता है।
हम देखेंगे यूहन्ना की किताब में और उसका 17 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया है, ये महायाजकी प्रार्थना है, और कहा है, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची कि अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। क्या दे? और ये किसके अधिकार में है? यीशु मसीह के अधिकार में। अनंत जीवन का मतलब है इटर्नल लाइफ, हमेशा का जीवन, हमेशा की जिंदगी। और हमेशा की जिंदगी में कोई नंबर नहीं है। स्वर्ग में जितने रह रहे हैं वो तारीखें नहीं गिन रहे हैं अपनी, है, उनको टाइम नहीं पता है। समय, टाइम, स्पेस एंड मैटर, ये हमारे को डिटरमिन कर रहा है, हमको कंट्रोल कर रहा है इस पृथ्वी पर। और टाइम, स्पेस एंड मैटर से आज़ादी, वही स्वतंत्रता है, वही अनंत जीवन में प्रवेश है। इन तीनों चीज़ों से हमारा आज़ादी हो जाएगी। यानी हमें टाइम का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उम्र का कोई अंदाज़ा नहीं है, स्पेस हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, और हमारे लिए दीवालों का कोई मतलब नहीं है। सारे दरवाजे बंद कर लो तब भी हम निकल जाएंगे। सारी दीवारें बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो, फिर भी हम निकल जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? मैटर का कोई मतलब नहीं है। यीशु मसीह आए, चारों तरफ से दरवाजे बंद थे, चेले अंदर बैठे हुए थे, डर के मारे, छुपे हुए, भयभीत होकर बैठे थे। बीस अध्याय में यूहन्ना के उसके 19 पद से, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ, अपने पंजर दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता तुम्हें मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखो वे रखे गए। मतलब पूरा पूरा अधिकार यीशु मसीह अपने चेलों को दे रहे हैं, अपना अधिकार। और यहाँ पर हमने कहा अनंत जीवन, अनंत जीवन में कोई समय का भेद नहीं है, स्पेस का कोई मतलब नहीं है, मैटर का कोई मतलब नहीं है। दरवाजे बंद हैं, यीशु मसीह आके खड़े हो जाते हैं। चेले डर जाते हैं कि भूत प्रेत है क्या? कह रहे नहीं भाई, भूत प्रेत के हड्डी मांस नहीं होता, जरा देखो ठीक से मुझे, है? भूत प्रेत के हड्डी मांस नहीं होता, जरा ठीक से देखो भाई। ये है, देखो यूहन्ना में, यूहन्ना में 36 पद से ये वे बातें कह ही रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे हम किसी भूत को देख रहे हैं। चेले इतने दिन यीशु मसीह के साथ रहे, समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह के लिए कोई दीवाले का कोई मतलब नहीं है, दरवाजे का कोई मतलब नहीं है। वो अनंत काल के जीवन में है, वो अनंत जीवन का सोता है, वो जीवन का सोता है और उसे कोई चीज़ रोक नहीं सकती। परंतु वे घबरा गए, डर गए। यीशु ने कहा, क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो, मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा तुम मुझ में देखते हो।
यीशु मसीह अपने आप को प्रमाणित कर रहे हैं कि मैं जिंदा हूं भाई, तुम क्यों घबरा रहे हो, मैं जीवित हूं। जीवित होने के बाद उन्होंने अपने आप को शरीर में प्रकट किया चेलों के सामने। फिर उन्होंने जब देखा कि ये लोग प्रतीति नहीं कर रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं, तो उनसे कहा क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है, क्या खाने के लिए दो, कुछ खाने को दो। उनके पास भुनी मछली का एक टुकड़ा था, उसने लेकर उनके सामने खाया। उसने उनसे कहा ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोली और उनसे कहा यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पाप की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम सब इन बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक तुम स्वर्ग से न पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहना। फिर उसके बाद क्या होता है, चेलों को पवित्र आत्मा भेजा जाता है। प्रभु अनंत जीवन हमने कहा है क्या, अनंत जीवन में हम मसीह के स्वरूप में बदल जाते हैं। लेकिन ये अनंत जीवन हम क्रिएट नहीं कर सकते, हम इसे पैदा नहीं कर सकते। यानी हम अपने सिद्धता और अपने कर्मों के द्वारा अनंत जीवन जैसी स्थिति को पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत जीवन केवल यीशु मसीह को देने का अधिकार है, क्योंकि वही सृष्टि करता है। पिता ने उसी के हाथों में यह पावर दिया है। लिखा है कि उन सबको परमेश्वर ने जिन प्राणियों, सब प्राणियों पर अधिकार दिया यीशु मसीह को, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु को, यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, जाने। जानना ही अनंत जीवन है, और ये अनंत जीवन देने वाला यीशु मसीह है। मतलब जीवन का सोता ही जीवन दे सकता है। हम जीवन क्रिएट नहीं कर सकते अपने में, हम परमेश्वर का जीवन अपने में क्रिएट नहीं कर सकते। हम सृष्टिकर्ता नहीं हैं, हम सृष्टि हैं उसकी। वो जैसा हमें बनाना चाहेगा बना देगा। हमारी आवश्यकता है कि हम उसके सामने अपने आप को समर्पित करें, और जब हम समर्पित करते हैं तो वो हमारे अंदर अपना जीवन दे देता है। मसीह अपना जीवन देता है। ये मसीह का जीवन हमें मिलता है, इसी को अनंत जीवन कहते हैं। ये अनंत जीवन हमारा नहीं है, ये अनंत जीवन यीशु मसीह का जीवन है। वो मुफ्त में दे रहा है। संत पौलुस भी इस बात को कहते हैं कि पाप का दंड तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का क्या है, ये वरदान है। हालेलुया। अनंत जीवन परमेश्वर का वरदान है, और ये सुसमाचार सुनाने का हक हर विश्वासी को है जिसे अनंत जीवन मिला है। हमें जो है घड़े में पानी रख के नहीं रखना है, खाली हमें पिलाना है लोगों को। हमें जीवन का सोता बनना है। यूहन्ना के 7 अध्याय में और उसके 38 पद में लिखा है, 37-38 पद में, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या बहेगा आपके हृदय से? जीवन जल की नदियां। यानी जीवन जल की नदियां में केवल जीवन है, मृत्यु नहीं है, बुरा समाचार नहीं है, भला समाचार है। हमारे पास गुड न्यूज है,
हमारे पास बैड न्यूज नहीं है कि हम यीशु मसीह में आपके लिए भला समाचार लाए हैं, अनंत जीवन का समाचार लाए हैं कि जो कोई यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण करेगा, यीशु मसीह उसको अनंत जीवन देगा, हमेशा की जिंदगी देगा। ये हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह में है मेरे प्रियो। आज हमने आपको अनंत जीवन समझाया है, और जब अनंत जीवन आप पा गए हो तो रुकने वाले नहीं हो भाई। ये बड़ा मुश्किल है रुकना। हमने थोड़ी देर पहले बताया कि टाइम, स्पेस और मैटर का कोई मतलब नहीं है। अगर हम 5वें अध्याय में प्रेरितों के काम में देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त घटना हुई है। ये घटना हुई है जब यीशु मसीह के चेले पतरस और उनके साथ चेले थे। 5 अध्याय प्रेरितों के काम उसके 17 पद से। तब महायाजक, उस जमाने के जो धर्म के ठेकेदार थे इजराइल के, महायाजक और उसके सब साथी सदूकियों के पंथ के थे, डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया, यीशु मसीह के चेलों को। देखो, हमने कहा कि दीवारें और दरवाजे का कोई मतलब नहीं है, जेल की दीवारों और सलाखों का कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर का जन हर जगह आज़ाद है, क्योंकि वचन को कोई कैद नहीं कर सकता। तो हमें कैद कर सकते हो, हमारे वचन को नहीं। ये तो फैक्ट है, तो यही हकीकत है। और इस वचन ने ही पूरी दुनिया को उलट पलट कर दिया था, जो आज हम आपको सुना रहे हैं। यही वचन है जिसने संसार को उलट पलट किया है। यही वचन है जो दुनिया को मुक्ति और उद्धार दिला रहा है, अनंत जीवन दे रहा है। होता क्या है, प्रेरितों के काम में 5 अध्याय में एक हकीकत घटना का जिक्र है, जिसमें सेंट पीटर हैं, पतरस हैं, अन्य हैं, उनको पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया गया। पर रात को प्रभु का एक स्वर्गदूत पहुंचा और उसने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर निकाल लिया और कहा, मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। क्या कहा? जीवन की सब बातें। जब जेल से निकाला है तुम्हें प्रभु ने, तो क्यों निकाला है? इसलिए निकाला है कि तुम जीवन की बातें सब लोगों को सुनाओ। परमेश्वर इसलिए निकाल रहा है। यहां पतरस को निकाला और कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे ये उपदेश सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तब महायाजक और उनके साथियों ने आकर महासभा और इजरायलियों के पुरानियों को इकट्ठा किया और बंदीगृह में कहला भेजा कि उन्हें लाया जाए। परंतु प्यादों ने पहुंचकर उन्हें बंदीगृह में न पाया और लौटकर संदेश दिया कि हमने बंदीगृह को चौकसी से बंद किया हुआ था। पहरे वाले को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, पर जब खोला तो भीतर कोई नहीं मिला। ये कौन सा है आश्चर्य कर्म? जेल के दरवाजे बंद हैं और जेल में कैदी नहीं है। ये है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का कमाल। इसको जानने की जरूरत है। जब तक उसे हमारा इस्तेमाल करना है, वो हमें मौत के मुंह से, कब्र से भी बाहर निकाल कर काम करा लेगा। कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा दुनिया में। यीशु मसीह जो चाहेगा वो करेगा। परमेश्वर का वचन जिससे सुनवाना है उससे सुनवाएगा, और सबसे खिलाफत करने वाले को भी वो इस्तेमाल कर सकता है। वो तुम्हारे दुश्मन को इस्तेमाल कर सकता है भले काम के लिए। वो परमेश्वर है, इसलिए उसकी निगाह में उसका कोई दुश्मन नहीं है। बिगड़े हुए बच्चे हो सकते हैं, वो सबसे प्रेम करता है। उन बिगड़े बच्चों का भी वो उद्धार करना चाहता है। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो जिन्हें तुमने बंदीगृह में रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। हमने कहा ना, टाइम, स्पेस एंड मैटर हैज नो मीनिंग व्हेन यू आर लिविंग इन इटर्नल लाइफ। गॉड कैन डू एनीथिंग।
वो अपना पूरा काम कराएगा आपसे, इसलिए बेधड़क रहो। परमेश्वर जब तक काम कराना चाहेगा हमसे कराएगा और कोई रोक नहीं पाएगा। एक सच्चाई है और इस सच्चाई को हमें दुनिया में बताना है। भाई, हम प्रेम करते हैं, हम नफरत नहीं करते, हम प्रेम करते हैं। तब उन्होंने क्या किया, महासभा के तब सरदार गए, उनको प्यादों के साथ जाकर उन्हें लाए, बलपूर्वक नहीं, प्यार मोहब्बत से उन्हें बुला के ले आए और उन्हें लाकर खड़ा किया। तब उन्होंने कहा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम यीशु मसीह के नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। केवल यरूशलेम को नहीं भर दिया है, पूरी दुनिया को भर दिया है। आज हिंदुस्तान में हम लोग वही सुन रहे हैं। सोचो जरा, उन्हीं चेलों ने कहाँ कहाँ संदेश भर दिया, आज वही चेले हैं। तब पतरस ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिनी ओर उच्च कर दिया कि वो इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। ये सुनकर वे जल गए, उन्हें मार डालना चाहते थे, परंतु गमालियल नाम का एक फरीसी, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर बाहर जाने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों सुनो, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ कर करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियोदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। उसके बाद लिखाई के समय यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग उस अपनी ओर कर लिया, वो भी नष्ट हो गया और जितने उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम, ये सुसमाचार मनुष्यों की ओर से है तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उसे कदापि मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। हालेलुया। ये सुसमाचार, यीशु मसीह का संदेश, उद्धार का संदेश मनुष्यों की ओर से नहीं है, ये सृष्टिकर्ता की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। इसलिए सारी दुनिया को मौका मिलना चाहिए कि वो सुन सकें और उद्धार पा सकें। आमीन। परम पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हर एक के दुख तकलीफ को जानता है, दर्द और पीड़ा को समझता है। प्रभु यीशु मसीह शरीर में आए, दर्द और पीड़ा को अच्छी तरह महसूस किया और दर्द और पीड़ा को उठाया। वो हमारे पाप श्रापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया। हाथों में कीलें ठोकी गई, पैरों में कीलें ठोकी गई, पसली में भाला, सर पर कांटों का ताज, पीठ पर कोड़े। हमारे सारे पाप का दंड उसने उठा लिया। रोग और बीमारियों से उसकी जान पहचान थी, ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। हे पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू इस वक्त मौजूद है और अपने लोगों को छू रहा है, आशीष दे रहा है। यीशु के नाम से आशीष मिल रही है, यीशु के नाम से श्राप टूट रहे हैं, यीशु के नाम से बहुतायत का जीवन मिल रहा है। प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे।
प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन।